तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट पर है जिसमें मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वो पुराना काजल जो हमारी बुजुर्ग औरतें पहले घर पर बनाती थी, जो कि आँखों को स्याह रखता था, आँखों को कदरे बड़ा और रोशन करता था, नजर की कमजोरी के लिए अच्छा था, पलकों और भवों को घना करता था। इस काजल की सबसे खास बात ये है कि आँखों की हिफाजत तो करता ही है, आप इसे लंबे अरसे तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब 2 से 3 साल तक इसकी लाइफ है। ज्यादा मिकदार में बनाकर खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। बड़ों के साथ साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की आंखों में भी लगा सकते हैं, आंखों के अंदर भी लगा सकते हैं और बतौर आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। तो इस अमेजिंग काजल को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो प्रोमो के बाद। व्यूवर्स, हमारी प्रीवियस वीडियो थी एक फार्मूला क्रीम से मुतालिक, जिसमें हमने गोरा होने का फार्मूला बनाकर दिखाया, डॉक्टर खुरम के जरिए इसके नुकसानात बताए और एंड में इसके साथ जो सलूक किया वो आप सबको पता ही है। उम्मीद है काफी लोगों को अवेयरनेस मिली होगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी डर्माकोल मेकअप कवर फाउंडेशन से मुतालिक, जिसमें हम करेंगे इसका रिव्यू और देखेंगे इसके फायदे और इसके नुकसानात। तो आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। वेलकम बैक, मेमुना मुस्लिमा इज हियर। मार्केट तरह तरह के काजलों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं कि केमिकल से पाक चीज अगर खुद बना लें तो इसका मुकाबला ही नहीं है। तो व्यूवर्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी ये जड़ी बूटी। इसके सब्ज रंग के पत्ते और टहनियाँ होती हैं और ऊपर व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं, जो बाद में छोटे छोटे बाल नुमा फूलों में तब्दील हो जाते हैं। अब ये मिलेगी कहाँ से, परेशान नहीं होना, ये बहुत इजी है। ये जड़ी बूटी हमारे देहातों में फसलों के इर्द गिर्द या नदी नालों के किनारों पर उगती है, जो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये बहुत खूबसूरत होती है और इस पर फूल भी बहुत खूबसूरत उगते हैं। अगर आप कभी कहीं सफर कर रहे हो तो किसी भी ऐसी जगह रुककर ये जड़ी बूटी कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार गांव में रहता है तो उसके जरिए भी ये मंगवा सकते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है भखरा। एक बड़ा भखरा होता है जो सहराई इलाकों में पाया जाता है और एक ये छोटा भखरा होता है। ये फसलों के आसपास और नदी नालों के किनारों पर पाया जाता है। शायद इसका कोई और भी नाम हो, लेकिन हमारे यहाँ इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से हम इसकी कुछ टहनियाँ तोड़ लेंगे जितनी हमें जरूरत है। यहाँ एक बात याद रहे कि काजल को बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मसलन बादाम से भी बनाया जाता है, बीज वैक्स से भी बनता है, इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन चूँकि हम वो पुरानी तर्ज का काजल बना रहे हैं, इसीलिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो ओरिजिनल है। हमने काफी अच्छी तादाद में ये टहनियाँ इकट्ठी कर ली हैं। इतनी टहनियों से तो पूरे मोहल्ले के लिए काजल बन जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इस पर से फूलों और पत्तों को अलग करके किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना है, टहनियों को छोड़कर। टहनियाँ इसमें शामिल नहीं करनी। ग्लव्स की वजह से मुझे पत्ते तोड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ग्लव्स क्यों पहनती हैं, क्या आपके हाथ काले हैं? तो मैं बता दूं कि मैं पर्दा करती हूँ, इसलिए पहले दिन से ही ग्लव्स पहनती हूँ और कोई बात नहीं है। अब इसके बाद फिर सवाल उठाया गया कि आवाज़ का भी तो पर्दा होता है। तो आवाज़ के पर्दे के बारे में मुख्तलिफ मसालिक की मुख्तलिफ आरा हैं। लीजिए, हमने फूलों और पत्तों को अलग कर लिया है। ये हमारे पास काफ़ी मिकदार में जमा हो चुके हैं। अब इनको किसी हमन दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूट लें या ग्राइंड कर लें। ये बारीक होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें ताकि एक पेस्ट की शक्ल बन जाए। लग तो ऐसे रहा है जैसे धनिये की चटनी हो। अब इसको किसी प्लेट में डाल लें और थोड़ी सी कॉटन ले लें। इस कॉटन को इस तरह रोल बनाकर पत्तियां बना लें। अब इन बत्तियों को इस चटनी के अंदर रखकर इस तरह डुबोएं कि मैक्सिमम पानी को अब्जॉर्ब कर लें और किसी अलग बर्तन में डाल लें। इन बत्तियों को अच्छी तरह गीला करने के बाद साए में खुश्क करें, चाहे 1 दिन लगे या 1 हफ्ता। खुश्क साए में ही करना है। ये बत्तियां खुश्क होकर कुछ इस शेप में आ जाएंगी। ये काफी सख्त हो चुकी हैं और खुश्क भी। अगले स्टेप में हमें एक मिट्टी का दिया चाहिए होगा जो किसी भी कुम्हार की शॉप से मिल जाएगा। इसमें हम एक बत्ती को रखेंगे और इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसका एक सिरा यूं ऊपर उठा देते हैं, दोनों तरफ कोई ऊंची चीज रखते हैं और इसे आग लगा देते हैं।
इसको आग लगाने के बाद इस पर सिल्वर या स्टील का कोई कवर या थाली वगैरह इस तरह रखेंगे कि आग का शोला इसे छू रहा हो। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि आग से उठने वाला धुआं कार्बन की शक्ल में बर्तन पर इकट्ठा हो रहा है। धुएं से बनती हुई कार्बन की खूबसूरत लहरें आपको नजर आ रही होंगी। अभी हम 10 से 15 मिनट तक इसे जलाते हैं। हमारे पास कार्बन की एक अच्छी मिकदार इकट्ठी हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के बाद थाली को दिए पर से हटा लें और आग बुझा दें। ये देखिए हमारे पास कितना कार्बन इकट्ठा हो चुका है। अब इस कार्बन को किसी कार्ड वगैरह की मदद से कलेक्ट कर लें और किसी बर्तन में डाल लें। बर्तन में डालकर इसे थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। इसके बाद इसे किसी छोटी डिबिया में डाल लें और इसमें मिलाएं थोड़ा सा देसी घी। अगर देसी घी ना मिले तो मक्खन भी मिला सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आखिरी ऑप्शन है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, वो भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें देसी घी मिलाया है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम जितने अरसा मर्जी चाहें रख सकते हैं। अगर हम इसको आईलाइनर ब्रश की मदद से लगाकर देखें तो पता चलेगा कि इसका कलर कितना डार्क ब्लैक है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वाटरप्रूफ है, आँखों में फैलेगा नहीं और 6 से 7 घंटे इजीली स्टे करेगा। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लें कि अगर आप इसे बतौर मेकअप आईलाइनर यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको घी की जगह इसमें बीज वैक्स मिलानी होगी, क्योंकि घी या मक्खन वाला काजल कभी भी बतौर आईलाइनर यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा इसे औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा और जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनको भी लगा सकते हैं। उनकी आईब्रोज को घना करने के लिए भी लगाया जा सकता है। सो ब्यूटी, मेकअप, हेल्थ और जनरल इश्यूज से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।